Hello viewers, welcome to my channel and thank you for watching the videos. Special thanks to subscribers. अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए और नोटिफिकेशन का आइकन भी प्रेस कीजिए। इस वीडियो में हम सिंपल हार्मोनिक मोशन करेंगे। पहले एनसीईआरटी की बुक को फॉलो करेंगे और नेक्स्ट वीडियोस में पीएन चटर्जी की बुक को फॉलो करेंगे यूज्ड इन द एग्जाम्पल। अब हम डिटेल में फ्रिक्वेंसी, पीरियड, डिस्प्लेसमेंट, फेज, डैम्प्ड ऑसिलेशन या सिंपल हार्मोनिक मोशन, ऑल जो ये कॉन्सेप्ट्स हैं इन्हें हम लर्न करेंगे थ्रू एनसीईआरटी बुक। पहला है पीरियड एंड फ्रिक्वेंसी। वी हैव सीन दैट एनी मोशन that repeats itself at regular intervals, जो कि कोई मोशन एक रेगुलर इंटरवल पर रिपीट कर रहा है वो पीरियोडिक मोशन कहलाता है, और जो कि स्मॉलेस्ट इंटरवल ऑफ टाइम है जिसके बाद की मोशन रिपीट हो रहा है वो पीरियड कहलाता है, और इसे हम कैपिटल टी से डिनोट करते हैं। इसकी एसआई यूनिट सेकंड में है, और रेसिप्रोकल ऑफ टी 1/t मतलब नंबर ऑफ रिपीटिशंस दैट अकर पर यूनिट टाइम देगा, जिसे हम फ्रिक्वेंसी कहते हैं, फ्रिक्वेंसी ऑफ द पीरियोडिक मोशन। सो टी इज इक्वल टू 1/न्यू, न्यू फ्रिक्वेंसी है, या लिख सकते हैं न्यू इज इक्वल टू 1/t। इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय न्यू, और ये रिलेशन है। इसकी यूनिट हो जाएगी, न्यू फ्रिक्वेंसी है पर सेकेंड, सो एस इनवर्स s⁻⁻1। और ये किसके नाम पर रखा गया? आफ्टर द डिस्कवरर ऑफ द रेडियो वेव्स, हेनरिच रुडोल्फ हर्ट्ज, इनका ये लिविंग पीरियड था 1857 टू 1894। एक स्पेशल नाम दिया गया फ्रिक्वेंसी को और इसे हर्ट्ज कहा जाता है। इसका एब्रीविएशन HZ है, और एक हर्ट्ज जो है एक HZ के बराबर है, जिसका मतलब है एक ऑसिलेशन पर सेकेंड। 1 s⁻⁻1 मीन्स पर सेकेंड। तो ये पीरियड एंड फ्रिक्वेंसी के लिए ये फॉर्मूला याद रखने की ज़रूरत है, और इसके यूनिट हमने देख लिया कि ये पर सेकेंड है। अब डिस्प्लेसमेंट जो है चेंज है विद टाइम ऑफ एनी फिजिकल प्रॉपर्टी अंडर कंसिडरेशन। जनरली ये हम x से रिप्रेजेंट करते हैं डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस को मेंशन कर रहे हैं इस रेफरेंस में। जनरली इट इज़ कन्वीनियंट टू मेजर डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी फ्रॉम इट्स इक्विलिब्रियम पोजीशन। तो इक्विलिब्रियम पोजीशन जहाँ पर कि अगर सारे फोर्सेस हटा लें तो बॉडी रेस्ट में आ जाएगी। जैसे कि क्लॉक जो है, क्लॉक का पेंडुलम बिल्कुल वर्टिकली होगा ग्राउंड के खड़ा, या बॉल जो है हैंग की हुई है तो वो भी मिडिल में पॉइंट में रुक जाएगी, वो इक्विलिब्रियम पॉइंट। फॉर एन ऑसिलेटिंग सिंपल पेंडुलम द एंगल फ्रॉम द वर्टिकल एज ए फंक्शन ऑफ द टाइम मे बी regarded as a displacement variable. The term displacement is not always to be referred. We will see, but before that we will see this figure. This is the block here. यहाँ पर ये एक स्प्रिंग से बंधा हुआ है. The other end which is fixed to a rigid wall. The block moves on a frictionless surface. The motion of block can be described in terms of the distance or displacement x from the equilibrium position. तो यहाँ ये स्प्रिंग फिक्स्ड है और ये बॉक्स जो कि यहाँ था वो मूव होके इस पोजीशन में आ गया। सो इसके मिडिल पॉइंट से इसका मिडिल पॉइंट का डिस्टेंस ये x डिस्टेंस है। सो द टर्म डिस्प्लेसमेंट इज नॉट ऑलवेज टू बी रिफर्ड इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ पोजीशन ओनली। तो x के फॉर्म में नहीं, और फॉर्म भी हैं डिस्प्लेसमेंट्स के, अदर काइंड्स ऑफ डिस्प्लेसमेंट वेरिएबल्स। द जो कि इस चैप्टर के या इस टॉपिक के रेफरेंस में नहीं, बट इन जनरल टू नो व्हाट आर दे। द वोल्टेज अक्रॉस ए कैपेसिटर, ये भी हमारा
डिस्प्लेसमेंट है. चेंजिंग विथ टाइम इन एन AC circuit is also a displacement variable. In the same way, pressure variations in time in the propagation of sound wave, ये भी हमारा displacement है. The changing electric and magnetic fields in the light wave are examples of displacement in different contexts. The displacement variable may take both positive and negative values. In experiments on oscillations, the displacement is measured for different times. डिस्प्लेसमेंट के लिए फंक्शन हम जो मैथमेटिकल दिखा सकते हैं तो ये है एफ टी इज इक्वल टू ए कॉस ओमेगा टी, जो कि अभी हमने पिछले स्लाइड्स में भी डिस्कस किया. इन केस ऑफ ए पीरियोडिक मोशन दिस फंक्शन इज पीरियोडिक इन टाइम. वन ऑफ द सिंपलेस्ट पीरियोडिक फंक्शन इज गिवन बाय दिस. एंड आर्ग्यूमेंट जो है इस फंक्शन का, अगर ओमेगा टी है, is increased by an integral multiple of 2 pi radians. So the value of function remains the same. अगर हम इसे इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ 2 पाई करते तो वैल्यू जो है फंक्शन की सेम रहेगी, एफ टी की वैल्यू सेम रहेगी. द फंक्शन एफ टी इज देन पीरियोडिक एंड इट्स पीरियड टी इज गिवन बाय कैपिटल टी इज इक्वल टू 2 पाई अपॉन ओमेगा. तो हमें पीरियोडिक फंक्शन दिखाने के लिए हम लिख सकते हैं एफ टी इज इक्वल टू एफ टी प्लस कैपिटल टी. कैपिटल टी इसका टाइम पीरियड है. द सेम रिजल्ट इज ऑब्वियसली करेक्ट इफ वी कंसीडर ए साइन फंक्शन. सो एफ टी इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी. इस केस में भी ये करेक्ट डेफिनेशन या आंसर देगा. फर्दर ए लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ साइन एंड कोसाइन फंक्शंस लाइक, इन दोनों का लीनियर कॉम्बिनेशन कर लें तो ये साइन ओमेगा टी प्लस बी कॉस ओमेगा टी इज ऑल्सो ए पीरियोडिक फंक्शन विद द सेम पीरियड टी. एंड ए हम लिख सकते हैं इसमें जो ये एक कांस्टेंट है या ए, दैट इज डी कॉस फाई एंड बी इज इक्वल टू डी साइन फाई. एंड डी की वैल्यू है अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और एफ टी को हम लिख सकते हैं कंबाइन करके डी साइन ओमेगा टी प्लस फाई. डी और फाई कांस्टेंट है, फाई की वैल्यू है टेन इनवर्स बी अपॉन ए. तो साइन एक पीरियोडिक फंक्शन है, कोसाइन भी पीरियोडिक फंक्शन है. और फ्रेंच मैथमेटिशियन ने रिजल्ट प्रूव किया था. मैथमेटिशियन थे जीन बैप्टिस्टे जोसेफ फोरियर, ये इनका लाइफ स्पैन था. Any periodic function can be expressed as a superposition of sine and cosine functions of different time periods with suitable coefficients. So ये important result है, लेकिन आपको सिर्फ sin ओमेगा टी का पीरियड याद कर लेना. 2 पाई अपॉन ओमेगा cos 2 ओमेगा टी का पीरियड है पाई अपॉन ओमेगा. इसे हम t0 को 2 से डिवाइड करें तो आ जाएगा. ऐसे ही sin 4 ओमेगा टी का पीरियड ये आ गया. This you can remember if you want to, but won't be able to use directly. Simple harmonic motion जो है, अगर एक पार्टिकल ऑसिलेट कर रहा है बैक एंड फोर्थ अबाउट द ओरिजिन ऑफ एक्स एक्सिस बिटवीन द लिमिट्स प्लस ए एंड माइनस ए. सो ये प्लस ए है, ये माइनस ए, यहाँ पर ओरिजिन है, तो ऑसिलेटरी मोशन जो है सिंपल हार्मोनिक मोशन कहलाएगा अगर वो इस फॉर्मूले को डिस्प्लेसमेंट एक्स टी ऑफ पार्टिकल फ्रॉम ओरिजिन इस फॉर्म से वेरी करेगा, जो कि ए कॉस ओमेगा टी प्लस फाई है, जहाँ की ए ओमेगा एंड फाई जो है कॉन्स्टेंट्स हैं. तो सिंपल हार्मोनिक मोशन एक पीरियोडिक मोशन नहीं, बट वो मोशन है जिसमें डिस्प्लेसमेंट जो है सिन्यूसॉइडल फंक्शन ऑफ टाइम हो. एंड फिगर जो 14.4 जो नेक्स्ट फिगर है वो दिखाएगा पोजीशंस ऑफ ए पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग एसएचएम एट डिस्क्रीट वैल्यू. हम किसी भी पॉइंट से टी स्टार्ट कर सकते हैं. टी इज इक्वल टू 0, तो हम मान लीजिए यहाँ से स्टार्ट करते हैं, इट्स कमिंग टूवर्ड्स एयर. तो यहाँ पर जब आ गया तो t/4 टाइम हो गया. अब इस डायरेक्शन में जा रहा है, यहाँ पर मैक्सिमम वेलोसिटी होगी, एक्सट्रीम पॉइंट्स पर वेलोसिटी 0 होगी. इसके बाद ये और मूव किया, यहाँ
इस पॉइंट पर रीच कर गया माइनस पे ए पर, तो स्मॉल t इज इक्वल टू हो गया t/4 प्लस t/4 जो कि t/2 आ गया। और उसके बाद इस डायरेक्शन में फिर वापस आया और मिड पॉइंट पर पहुंच गया, इसका मतलब t/2 प्लस t/4, so that is 3t/4, and then moving towards this direction as it has been shown here, ये इस पॉइंट पर पहुंचेगा तो t इज इक्वल टू टी यहाँ पर आकर एक कंप्लीट साइकिल हो गया, क्योंकि वी कैन स्टार्ट फ्रॉम एनी पॉइंट, यहाँ से कर सकते हैं, यहाँ से या यहाँ से। सो वन साइकिल इज ओवर व्हेन t इज इक्वल टू कैपिटल T। अब फिर ये इस डायरेक्शन में मूव करेगा, सो t प्लस t/4 जो कि 5t/4 होगा, एंड जो t की वैल्यू है कैपिटल T वो फिक्स रहेगी। नाउ 14.5 ये फिगर जो है डिस्प्लेसमेंट एज ए कॉन्टिन्यूस फंक्शन ऑफ टाइम फॉर सिंपल हार्मोनिक मोशन को शो किया गया। इधर डिस्प्लेसमेंट है, इधर t को रिप्रेजेंट किया गया है। सो प्लस ए यहाँ पर है और माइनस ए यहाँ है, एंड यू कैन सी दिस मोशन नाउ, वैल्यूज ऑफ डिस्प्लेसमेंट एज ए कॉन्टिन्यूस फंक्शन ऑफ टाइम, क्योंकि ये जो मूवमेंट है कॉन्टिन्यूस हो रहा है, रुक नहीं रहा है। द क्वांटिटीज ए, ओमेगा एंड फाई विच कैरेक्टराइज ए गिवन सिंपल हार्मोनिक मोशन हैव स्टैंडर्ड नेम्स एज समराइज्ड इन फिगर 14.6 हेयर यहाँ पर दिखाया है। तो ये क्वांटिटी है एक्स टी जो कि डिस्प्लेसमेंट एक्स एज फंक्शन ऑफ टाइम टी, ए एम्पलीट्यूड है, ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी, ओमेगा टी प्लस फाई फेज टाइम डिपेंडेंट है ये, और फाई जो है फेज कांस्टेंट। द एम्पलीट्यूड ए ऑफ SHM is magnitude of maximum displacement of particle. So we can see here that if we take this blue, A is the maximum displacement and this is amplitude. Here this will be minus A, and this is B, this will be minus B. So this will be minus B, and A can be taken to be positive without loss of generality, as the cosine function varies from -1 to +1. So this is the range +1 to -1, we can say. Displacement varies between plus A to minus A. So this is minus A and this is plus A. This is minus B and this is B. Two simple harmonic motions have same omega and phi, but amplitudes A and B. So phi and omega are same for both. Now while the amplitude A is fixed for a given SHM, the state of motion, position and velocity of the particle at any time t is determined by the argument omega t plus phi in the cosine function. This time dependent quantity omega t plus phi is called the phase of the motion. The value of phase at t is equal to 0 is phi and is called the phase constant or phase angle. If the amplitude is known, phi can be determined from the displacement at t is equal to 0. Two simple harmonic motions may have the same A and omega but different phase angle phi as shown. So we can see here that this is A minus A amplitude and phi is equal to 0 here for this case, and phi is equal to minus pi by 4 here. इसलिए फेज चेंज होने पे जो पीक है वो डिफरेंट टाइम पे आएगी। अगर हम देखें यहाँ पर पीक इस टाइम पीरियड पे आई है, टाइम पर आई है, नॉट टाइम पीरियड, टाइम पर आई है, और यहाँ पर पीक इस t इज इक्वल टू 0 पर थी।
इन दोनों में कंपेयर करें तो यहाँ पर है और यहाँ पर है. सो देयर इज गैप बिटवीन टाइम व्हेन फेज इज डिफरेंट. सो ईच पोजीशन, like when it is coming to 0, means it is cutting t axis, then also a is 0 is coming at different time. Finally, the quantity omega can be seen to be related to period of motion capital T. Taking for simplicity phi is equal to 0 in the previous equation, so equation that displacement xt is equal to a cos omega t plus 0, so a cos omega t. Since the motion has a period t, xt is equal to xt plus t. This is the definition for periodic function, you can say. So a cos omega t on left hand side we write from 14.5 is equal to a cos omega t plus t. Now the cosine function is periodic with period 2 pi. That is, it first repeats itself when the argument changes by 2 pi. Therefore, omega t plus t is equal to omega t plus 2 pi, because we are writing omega as 2 pi upon t. Omega is called, first time this will be after 2 pi, then 4 pi, then 6 pi and so on. तो पहली बार का हम 2 pi का ले लेते हैं. Omega is called the angular frequency of SHM. SI units radians per second. Since the frequency of oscillations is simply 1 upon t, omega is 2 pi times the frequency of oscillation. Two simple harmonic motions may have the same a and phi but different omega. सो नेक्स्ट फिगर में ये देखते हैं कैसे है. ओमेगा डिफरेंट है, पिछली फिगर में फाई डिफरेंट था. इन दिस प्लॉट द कर्व बी हैज़ हाफ द पीरियड एंड ट्वाइस. यहाँ हम देखते हैं कि टी टाइम है और डिस्प्लेसमेंट दिस साइड, सो ए टू माइनस ए, और ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई अपॉन कैपिटल टी है. तो कैपिटल टी डिफरेंट होने पर ओमेगा डिफरेंट है, एंड वी कैन सी दैट दीज टू आर हैविंग सेम एम्पलीट्यूड. ए माइनस ए फाई इज इक्वल टू 0, but omega is equal to 2 pi upon capital T. So time period is different and therefore these curves are. Which of the following functions of time represent simple harmonic motion and periodic but not simple harmonic motion? तो दो एग्जाम्पल दिए. पहले एग्जाम्पल में हम cos ओमेगा टी को sin ओमेगा टी के टर्म में लिख लेते हैं, तो sin पाई बाई 2 माइनस ओमेगा टी. अब ये sin c माइनस sin डी का फॉर्मूला हो गया. 2 cos c प्लस डी बाई 2, c यहाँ ओमेगा टी है, डी पाई बाई 2 माइनस ओमेगा टी है, दोनों को ऐड करके लिखा ये आ गया, इंटू साइन c माइनस डी बाई 2. अब cos पाई बाई 4 की वैल्यू रख दी 1 अपॉन रूट 2, तो 2 अपॉन रूट 2 इज रूट 2, और बाकी ये टर्म बच गई साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई 4. साइन जो है एक पीरियोडिक फंक्शन है, तो यहाँ पर जो फाई की वैल्यू है माइनस पाई बाई 4, तो ये फेज एंगल हो गया. और t जैसे हम पिछली स्लाइड्स में डिस्कस कर चुके हैं 2 पाई अपॉन ओमेगा होगा. फेज जो है 2 पाई माइनस पाई बाई 4 होगा, बिकॉज 2 पाई इंटरवल पीरियड है साइन का. सो 8 पाई माइनस पाई बाई 4 दैट इज 7 पाई बाई 4. अब साइन स्क्वायर ओमेगा टी लेते हैं, तो इसे हम लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी बाई 2. तो सेपरेट करके लिख लिया टर्म्स को. ये भी एक पीरियोडिक फंक्शन है कॉस 2 ओमेगा टी, तो पीरियड जो है 2 पाई ओमेगा अपॉन 2 होगा, सो दैट बिकम्स पाई ओमेगा. एंड ये जो है हार्मोनिक मोशन भी दिखाता है, और इसका इक्विलिब्रियम पॉइंट जो है 1 अपॉन 2 पर होगा इंस्टेड ऑफ 0. अब हम सिंपल हार्मोनिक मोशन की बात करते हैं, और ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन. तो हम इसमें पहले प्रोजेक्शन ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन ऑन ए डायमीटर ऑफ सर्कल करते हैं, और ये जो है सिंपल हार्मोनिक मोशन को शो करता है. इसके लिए हम एक फिक्स्ड पॉइंट लेंगे,
एक स्ट्रिंग लेंगे जिसके कोने पर ये बॉल बांध दी। अब ये एक हॉरिजॉन्टल प्लेन लिया और इस बॉल को इस पर घुमाया। हम सामने से देख सकते हैं या साइडवे से देख सकते हैं, तो हम देखते हैं कि बॉल जो है टू एंड फ्रो मोशन करती हुई हमें दिखाई देती है। ये सिंपल हार्मोनिक मोशन है। या हम इस बॉल का शेडो जो है वॉल पे देख सकते हैं, परपेंडिकुलर वॉल पे, यहाँ पर परपेंडिकुलर वॉल पे। तो ये जो होगी मोशन ऑफ द बॉल ऑन ए डायमीटर ऑफ द सर्कल नॉर्मल टू द डायरेक्शन ऑफ द व्यूइंग। तो डायरेक्शन ऑफ व्यूइंग ये है और ये इसका नॉर्मल है। सो मोशन ऑफ द बॉल ऑन द डायमीटर, तो मोशन ऑफ द बॉल तो इस डायरेक्शन में जा रहा है जो कि ऑन द डायमीटर है ऑफ द सर्कल, डायमीटर ऑफ द सर्कल लिया। ये नॉर्मल टू व्यूइंग इस डायरेक्शन में है। और ये जो पीछे सिचुएशन दिया गया, एग्जाम्पल लिया गया है सर्कुलर मोशन का, पार्टिकल मूव कर रहे हैं, उसे हम ऑब्जर्व कर रहे हैं, वो यहाँ पर हम मैथमेटिकल फॉर्म उसका लिखते हैं कि किस तरह से कहेंगे। तो यहाँ पर P एक पार्टिकल लिया गया जो कि मूव कर रहा है सर्कुलर मोशन में, और ये इसका सेंटर O है। पोजीशन वेक्टर OP है एट टाइम t इज इक्वल टू 0। OP है, इसका प्रोजेक्शन हम x एक्सिस पे ले रहे हैं, P डैश है, सो OP डैश इसका प्रोजेक्शन है x एक्सिस पर, जबकि हम पॉजिटिव साइड डायरेक्शन ले रहे हैं x एक्सिस की। और ये फाई एंगल बना रहा है P पॉइंट x एक्सिस से। इसका एंगुलर स्पीड ओमेगा है, जिसका सेंस ऑफ डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज है, सो एंटी क्लॉकवाइज है। और सर्कल का रेडियस a है। सो ये P जो है यूनिफॉर्मली मूव कर रहा है, रेडियस सर्कल ऑफ रेडियस ए, एंगुलर स्पीड ओमेगा है, सेंस ऑफ रोटेशन एंटी क्लॉकवाइज है। इनिशियल पोजीशन वेक्टर जो है OP है टाइम t इज इक्वल टू 0। ये फाई एंगल बनाता है पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस से। अगर हम और टाइम एक्सटेंड कर रहे हैं t, इट विल कवर फर्दर एंगल, तो ये ओमेगा t और कवर करेगा। तो ये इस डायरेक्शन में हम ओमेगा t मेजर करेंगे। ओमेगा t प्लस फाई अब एंगल हो जाएगा इंस्टेड ऑफ फाई विथ पॉजिटिव एक्सिस। सो अब हम प्रोजेक्शन लेते हैं पॉइंट P का, वो x एक्सिस पे P डैश है, सो OP डैश हो गया। एंड पोजीशन ऑफ P डैश ऑन x एक्सिस, जैसे कि पार्टिकल मूव कर रहा है ऑन द सर्कल, हम डिफाइन कर सकते हैं xt से, और xt इज इक्वल टू a जो कि रेडियस है, यहाँ एम्पलीट्यूड होगा cos ओमेगा t प्लस फाई। ये जो है सिंपल हार्मोनिक मोशन की इक्वेशन है। यहाँ पर ये दिखाता है कि P जो है यूनिफॉर्मली मूव कर रहा है सर्कल पे, इसका प्रोजेक्शन P डैश है ऑन ए डायमीटर ऑफ द सर्कल एग्जीक्यूट्स SHM। तो ये जो पॉइंट P है ये SHM को फॉलो करता है, सिंपल हार्मोनिक मोशन को फॉलो करता है। द पार्टिकल P एंड द सर्कल ऑन विच इट मूव्स, ये रेफरेंस पार्टिकल और रेफरेंस सर्कल कहलाते हैं। P जो है रेफरेंस पार्टिकल है और जो सर्कल है ये रेफरेंस सर्कल है। अब हम x एक्सिस की जगह y एक्सिस ले लें, जहाँ पर हम प्रोजेक्शन देखें तो प्रोजेक्शन इस डायरेक्शन में यहाँ पर कहीं आएगा। सो दिस पॉइंट हम YT से डिनोट कर सकते हैं। YT होगा a जो कि रेडियस ऑफ सर्कल है, एम्पलीट्यूड है साइन ओमेगा t प्लस फाई। और इस केस में ये सिंपल हार्मोनिक मोशन है, और यहाँ पर ये एम्पलीट्यूड तो सेम होगा जैसा कि x एक्सिस के केस में, लेकिन फेज जो है वो π/2 से डिफर करेगा। यहाँ पर ये जो कनेक्शन है सर्कुलर मोशन और सिंपल हार्मोनिक मोशन का दिखाया गया, एक पार्टिकल का जो कि सर्कल पर मूव कर रहा है। अगर हम सिंपल हार्मोनिक मोशन जो है लीनियर में देखें तो वहाँ पर काफ़ी डिफरेंट टाइप के फोर्स यूज़ होगा। यहाँ पर हम सेंट्रीपिटल फोर्स ले रहे हैं जो कि पार्टिकल को यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में मूव करने के लिए ज़रूरी है। लेकिन द फिगर गिवन बिलो डिपिक्ट्स टू सर्कुलर मोशंस, so you can see one motion is here, one another is here. Radius of circle is a and b, these are given, and period of revolution t is equal to 4s, t is equal to 30s are indicated in the figure. Initial position is here, t is equal to 0, p at t is equal to 0 is here,
and P at t is equal to 0 is here, and sense of revolution. So sense of revolution is here, this anti-clockwise and in this clockwise. Obtain the simple harmonic motions of x projection of the radius vector of the rotating particle p in each case. तो पहला केस लेते हैं, t इज इक्वल टू 0 पर OP जो है ये 45 डिग्री एंगल ये दिया गया है, बनाता है. सो विच इज़ π/4 रेडियन. एंगल का आप ये समझ लें कि जो यूनिट है, नेचुरल यूनिट, वो रेडियन होती है और हम इसे डिफाइन करते हैं रेशियो ऑफ आर्क टू रेडियस. सो एंगल जो है एक डायमेंशनलेस क्वांटिटी है, तो अगर कुछ मेंशन नहीं किया गया है तो हम इसे रेडियन में ही लेंगे और हम पाई के टर्म्स में भी यूज़ करते हैं इसके मल्टीपल या इसको डिवाइड करके. और रेडियन और डिग्री का कन्वर्जन सिंपल और कन्वर्जन्स की तरह नहीं है जैसे कि सेंटीमीटर को मीटर एट्सेट्रा में करें. तो अनटिल अनलेस लिखा नहीं गया है हम उसे रेडियन में ही लेंगे. साइन 15 जैसे इन्होंने कहा इज इक्वल टू साइन 15 रेडियन, साइन ऑन 15 रेडियंस. अगर मेंशन है डिग्री तभी हम उसे डिग्री में लेंगे, अदरवाइज हम उसे रेडियंस में ही लेंगे. तो 45 डिग्री बेसिकली π/4 रेडियंस के इक्वल होगा क्योंकि यहाँ ये डिग्री में दिया गया है और पॉजिटिव डायरेक्शन ली है एक्स एक्सेस की. आफ्टर टी टाइम जो है ये ओमेगा टी कवर कर लेगा, तो ओमेगा जो है 2π/t है कैपिटल, जो कि टाइम पीरियड है, इनटू टी. और एंटी क्लॉकवाइज है इसका सेंस ऑफ डायरेक्शन. फर्स्ट फिगर की बात कर रहे हैं हम. ये जो एंगल बनाएगा ओमेगा टी प्लस फाई बनाएगा. फाई जो है π/4 है. π/4 क्यों है? क्योंकि ये दिया गया है क्वेश्चन में, एक्स एक्सेस से 45 डिग्री बनाता है. सो दिस इज ओमेगा टी प्लस π/4. सो द प्रोजेक्शन ऑफ OP ऑन द एक्स एक्सेस एट टाइम t इज गिवन बाई a cos ओमेगा टी प्लस फाई. अब कैपिटल T दिया गया 4 ऑफ s के सेकंड के. सो a cos 2π/4 s that is in second t plus π/4 which is a SHM of amplitude a है. पीरियड इसका 4s है, 4 सेकेंड्स है, बिकॉज इट इज़ 2π/t. सो ये जो है 4s दिया गया भी है क्वेश्चन में. एंड इनिशियल फेज जो है इन दिस केस t इज इक्वल टू 0. अगर आप फिगर देखें ब्लू लाइन से 90 डिग्री का एंगल बनाया गया. OP जो है 90 डिग्री का एंगल बना रहा है जो कि π/2 है विद एक्स एक्सेस पॉजिटिव डायरेक्शन से. आफ्टर टी टाइम इसका जो एंगल कवर होगा ओमेगा टी. ओमेगा है 2π/T इंटू टी, तो ये ओमेगा टी के बराबर हो गया. और सेंस ऑफ डायरेक्शन एंटी क्लॉक, सेंस ऑफ डायरेक्शन इसमें क्लॉकवाइज डायरेक्शन है, नॉट एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन. तो ये होगा π/2 में से इसे सब्ट्रैक्ट कर देंगे क्योंकि ये इस डायरेक्शन में बन रहा है. जनरली हम एंगल जो है इस डायरेक्शन में मेज़र करते हैं. सो विच इज़ π/2 माइनस दिस. द प्रोजेक्शन ऑफ OP ऑन द एक्स एक्सिस एट टाइम t इज़ गिवन बाई b. हमने एम्पलीट्यूड जो कि रेडियस के बराबर है xt हम प्रोजेक्शन को मेंशन कर रहे हैं. cos नाउ π/2 माइनस 2πt इंटू t. तो ये एंगल जो है, अब हमने cos π/2 माइनस दिस इज इक्वल टू साइन ऑफ थीटा, दिस इज थीटा. सो ये वैल्यू रख दी. अब t इज इक्वल टू 30 सेकेंड दिया गया, कैपिटल T की वैल्यू यहाँ 30 रखा, सो 15 आ गया. ये 2 से कैंसिल आउट हो गया. सो वी कैन, ये साइन में है b साइन ऑफ दिस, इसे हम लिख सकते हैं cos के टर्म में. सो b cos दिस माइनस π/2. सो दिस विल गिव यू माइनस cos. सो दिस विल, you will get cos π/15t minus π/2 will be equal to sin π/15t. और इसे अगर हम कंपेयर करें 14.4 क्या है, xt इज इक्वल टू a cos ओमेगा t प्लस फाई, जो कि डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन है. तो ये हमें सिंपल हार्मोनिक मोशन दे रहा है जहाँ की एम्पलीट्यूड b है
कॉस ओमेगा टी प्लस फाई होता है। तो ओमेगा टी मतलब ओमेगा में होगा 2 पाई अपॉन कैपिटल टी। तो कैपिटल टी अगर हम इसे 2 पाई बनाए 30 सेकेंड्स आ जाएगा, -5 बिकॉज +5 होता है, तो फाई जो है -पाई/2 आ गया। सो नाउ वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन इन सिंपल हार्मोनिक मोशन। यहाँ हम वेलोसिटी जो है अगर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन लें तो एंगुलर स्पीड ओमेगा लें, तो और रेडियस सर्कल का है तो v इज इक्वल टू ओमेगा ए, जहाँ की ओमेगा जो एंगुलर स्पीड है और ए रेडियस है। और इसका डायरेक्शन हम v बार से डिनोट करेंगे किसी भी टाइम t पर। तो ये कहाँ होगा, अलोंग द टेंजेंट होगा, जहाँ जैसे कि ये दिखाया गया ये p पॉइंट है, इस डायरेक्शन में ये ओमेगा है, ये वेलोसिटी का डायरेक्शन है। और यहाँ पर वेलोसिटी t कंपोनेंट हमने लेंगे। सो अगर ये एंगल आप देखें, ये दिखाया गया ओमेगा टी प्लस फाई, और इसी तरह हम ये एंगल ले सकते हैं, दिस एंगल इज ओमेगा टी प्लस फाई। सो अगर इसके कंपोनेंट हम ओमेगा ए के लें तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ये जो सामने इस एंगल के जो सामने पड़ रहा है वो होगा साइन ओमेगा टी प्लस फाई, और क्योंकि डायरेक्शन इस डायरेक्शन में है, सो एंड देन ओमेगा ए, क्योंकि हम ओमेगा ए का कंपोनेंट ले रहे हैं, सो ओमेगा ए साइन ओमेगा टी प्लस फाई एंड डायरेक्शन इज दिस, सो माइनस डायरेक्शन, सो वी टी इज दिस मच, क्योंकि वी टी इस डायरेक्शन में है जो कि ओमेगा ए के बराबर है। तो यहाँ पर हमने कंपोनेंट लिया है। सो वेलोसिटी वी टी ऑफ पार्टिकल पी डैश ये पार्टिकल है, इज द प्रोजेक्शन ऑफ द वेलोसिटी v ऑफ द रेफरेंस पार्टिकल p। रेफरेंस पार्टिकल p है, तो एक बार फिर से अगर पॉइंट्स देख लें कि ये एंगल है ओमेगा टी प्लस फाई, अगर हम ये वेलोसिटी है जो कि इस पॉइंट पर टेंजेंट ड्रॉ करें उस डायरेक्शन में जो कि ओमेगा ए के बराबर है, अब इसका कंपोनेंट लिया तो ये सामने जो कंपोनेंट आया ओमेगा ए साइन ओमेगा टी प्लस फाई है, डायरेक्शन इसकी इस डायरेक्शन है क्योंकि एंटी क्लॉकवाइज है, तो ये माइनस में हो जाएगा। दिस इज व्हाट वी वांट टू से, वेलोसिटी भी इस डायरेक्शन में है, पी डैश इस पॉइंट का प्रोजेक्शन है, जहाँ की निगेटिव साइन जो है वी टी का वो शो करता है कि वो अपोजिट डायरेक्शन में है, एक्स एक्सिस जो है वो पॉजिटिव इस डायरेक्शन में है, तो वी टी जो है इसके अपोजिट डायरेक्शन में है। सो दिस इज द केस एंड इक्वेशन 14.9 जो कि है माइनस ओमेगा ए साइन ओमेगा टी प्लस फाई, ये जो है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है पार्टिकल की जब पार्टिकल सिंपल हार्मोनिक मोशन एग्जीक्यूट कर रहा है, और जो डिस्प्लेसमेंट है वो हमने इक्वेशन 14.4 से दिया था जिसमें एक्स टी इज इक्वल टू ए कॉस ओमेगा टी प्लस फाई है। तो ये इक्वेशन हम बिना ज्योमेट्रिकल फिगर के भी यूज़ कर सकते हैं या फाइंड कर सकते हैं। अगर हम डिस्प्लेसमेंट को टी के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर दें तो वेलोसिटी ऑब्टेन हो जाएगी। तो अगर यहाँ पर रखें डी अपॉन डी टी ए कॉस ओमेगा टी तो आएगा माइनस ए ओमेगा साइन ओमेगा टी प्लस फाई, तो ये ऑब्टेन हो जाएगा। इसी तरह हम एक्सेलरेशन भी फाइंड आउट कर सकते हैं रेफरेंस सर्कल का। द मेथड ऑफ रेफरेंस सर्कल कैन बी सिमिलरली used for obtaining instantaneous acceleration of a particle undergoing SHM। अब acceleration निकालना है तो हम ये जानते हैं कि centripetal acceleration of a particle P, अगर हम यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन ले रहे हैं तो उसका मैग्नीट्यूड होता है v स्क्वायर अपॉन ए और ओमेगा स्क्वायर ए। तो ये मैग्नीट्यूड है जो कि a के फॉर्म में यूज़ होगा एम्पलीट्यूड के फॉर्म में, एंड इट इज़ डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर। तो यहाँ देखिए ये इस डायरेक्शन में एप्लीकेबल है पी ओ, एंड द इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन ऑफ प्रोजेक्शन पार्टिकल पी डैश ये यहाँ पर इस डायरेक्शन में होगा जिसको हम लिख सकते हैं दैट इज़ माइनस ओमेगा स्क्वायर ए, और क्योंकि एक एंगल है ओमेगा टी प्लस फाई तो ये कॉस ओमेगा टी प्लस फाई होगा। तो ये बेसिकली कहाँ से आया कि अगर हम डिफ्रेंशिएट कर दें वेलोसिटी को तो हम एक्सेलरेशन ऑब्टेन कर लेंगे।
तो वेलोसिटी हमने देखा कि है, अगर यहाँ पर वेलोसिटी रखें जो कि माइनस ओमेगा ए साइन ओमेगा टी प्लस फाई है, उसे डिफ्रेंशिएट करेंगे तो माइनस ओमेगा स्क्वायर ए कॉस ओमेगा टी प्लस फाई ये वैल्यू आ जाएगी, और जो ए कॉस ओमेगा टी प्लस फाई है वो एक्स टी के इक्वल है, तो ये वैल्यू मिल गई। अगर हम देखें इस इक्वेशन से तो ये इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी है कि एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल इन एसएचएम, जो कि सिंपल हार्मोनिक मोशन में है पार्टिकल, इज प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट। तो आप यहाँ देख रहे हैं एक्सेलरेशन जो है डिस्प्लेसमेंट के प्रोपोर्शनल है। दस वेदर एंड हम उसे कैसे कह सकते हैं, अगर एक्स टी ग्रेटर देन ज़ीरो है तो एक्सेलरेशन लेस देन ज़ीरो होगा, और अगर एक्स टी लेस देन ज़ीरो है तो एक्सेलरेशन ग्रेटर देन ज़ीरो होगा। 10 क्योंकि नेगेटिव साइन भी है सॉरी, so thus whatever the value of x between minus a and a, the acceleration at is always directed towards the center। तो एक्सेलरेशन हमें हमेशा o की तरफ होगा। फॉर सिंप्लिसिटी अगर हम फाई को 0 रख दें तो ये एंगल जो है बदल के ओमेगा टी के इक्वल आ जाएगा, तो डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा ए कॉस ओमेगा टी प्लस 0, तो ए कॉस ओमेगा टी वी टी हो गया, माइनस ओमेगा ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव था, 5 0 होने से साइन ओमेगा टी, ए टी जो है माइनस ओमेगा स्क्वायर ए कॉस ओमेगा टी प्लस 5, तो माइनस ओमेगा स्क्वायर ए कॉस ओमेगा टी। द कॉरस्पॉन्डिंग प्लॉट्स आर शोन, इन तीनों के ये डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन के प्लॉट नेक्स्ट स्लाइड में हैं, और उसमें जो है हम देखते हैं कि तीनों क्वांटिटीज़ जो हैं सिनुसॉइडली विद टाइम प्लॉट हो रही हैं, उनकी शेप जो है, एंड उनका मैक्सिमा डिफर करता है, एंड द डिफरेंट प्लॉट्स डिफर इन फेज। सो एक्स वेरीज बिटवीन माइनस ए टू ए, देन वी टी वेलोसिटी वेरीज फ्रॉम माइनस ओमेगा ए टू प्लस ओमेगा ए, and acceleration from minus omega square a to plus omega square a. With respect to displacement plot, velocity plot has a phase difference to pi by 2, and acceleration plot has a phase difference of pi. ये तीनों प्लॉट्स दिखाए गए हैं। पहला प्लॉट डिस्प्लेसमेंट है जिसमें आप देख सकते हैं ये माइनस ए टू ए है, ये 0 टी इस डायरेक्शन में है, तो टाइम पीरियड यहाँ से यहाँ तक का टी, देन माइनस ओमेगा ए से प्लस ओमेगा ये वेलोसिटी है, यहाँ पर टी है, एंड दिस इज माइनस ओमेगा स्क्वायर ए टू प्लस ओमेगा स्क्वायर एक्सेलरेशन है, एंड टी इज इन दिस डायरेक्शन। इनका पीरियड जो है टी सबका सेम है, बट उनका फेज डिफर करता है, सेम पीरियड टी बट दे डिफर इन फेज। ये क्वेश्चन है, ए बॉडी ऑसिलेट्स विद सिंपल हार्मोनिक मोशन अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन इन एसआई यूनिट्स, ये लिया एक्स इज इक्वल टू 5 cos 2 pi t प्लस 5/4, तो ए तो 5 हो गया, cos ओमेगा टी प्लस 5 होता है, 5 हो गया π/4, ओमेगा टी हो गया 2 pi इंटू टी, तो टी तो ओमेगा इज 2 pi, एट टी इज इक्वल टू 1.5 सेकेंड कैलकुलेट द डिस्प्लेसमेंट, तो टी यहाँ हम 1.5 सब्सटीट्यूट कर देंगे, देन वी कैन सी दैट हेयर दिस इज ओमेगा जो है 2 pi पर सेकेंड है बेसिकली, बिकॉज 2 pi है, दिस मच इज ओमेगा, एंड इट्स टाइम पीरियड इज 1 सेकेंड। सो t इज इक्वल टू 1.5 अगर हम दें तो पहला पार्ट अगर सॉल्व करें तो डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करना है, ए पार्ट में 5 cos 2 pi पर सेकेंड इंटू 1.5 सेकेंड, ये स्मॉल t की वैल्यू प्लस π/4, तो इनकी सेम यूनिट थिंग कैंसिल हो गया, सो वी गेट cos 3 pi प्लस π/4 की वैल्यू हमने ले ली रेडियन में, और ये दिस मच मीटर्स आ गया। अगर हम स्पीड की देखें इक्वेशन,
तो ये दिया है हमें ओमेगा ए विद माइनस साइन साइन ओमेगा टी प्लस फाई। तो ये फॉर्मूला रखा है माइनस ओमेगा ए साइन ओमेगा टी प्लस फाई, और इसमें वैल्यू रख दी गई ओमेगा 2 पाई पर सेकेंड, यहाँ भी 2 पाई पर सेकेंड, 1.5 सेकेंड। अब इसे सिंप्लीफाई किया तो ये इसके वैल्यू है 22 मीटर पर सेकेंड।